नमस्कार साथियों, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। युवक की हत्या मामले को लेकर चंबा में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन, डीसी व एसपी मुर्दाबाद के लगाए नारे। जिला चंबा के सलूनी क्षेत्र की भांदल पंचायत में युवक की हत्या को लेकर हिंदूवादी संगठन उग्र हो गए हैं। आज हिंदूवादी संगठनों ने बचत भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एबीवीपी आदि संगठन शामिल हुए। उन्होंने प्रदर्शन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, वो डीसी एसपी मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। यही नहीं, कार्यकर्ताओं ने चुराहा के पूर्व विधायक हंसराज को भी नहीं बख्शा और उनके खिलाफ भी जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को देखते हुए एसपी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को घटना से संबंधित जानकारी दी तथा अब तक की पुलिस कार्रवाई से भी अवगत करवाया। लेकिन प्रदर्शनकारी चंबा दौरे पर आए राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय मंत्री से बातचीत करने पर अड़े रहे और बचत भवन के बाहर डेरा डाल दिया। हिमाचल में भूकंप के झटके, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। हिमाचल प्रदेश में आज दोपहर 1:33 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके लगते ही लोग दहशत में घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। हालांकि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। चंबा जिले के भरमौर, कुल्लू, ऊना, हमीरपुर मंडी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके लगते ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रंगस हमीरपुर के विद्यार्थी कमरों से बाहर निकल आए। छात्रों को खुले मैदान में बिठाया गया। 3 साल की जेबीटी की नौकरी, अब बने असिस्टेंट प्रोफेसर। सिरमौर जिले के आज भोंज क्षेत्र के कलाथा गांव के राकेश तोमर ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है। वो राजनीतिक शास्त्र विषय में सहायक प्रोफेसर बने हैं। वर्ष 2015 में उनका चयन पटवारी के पद के लिए हुआ था। उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अगले साल 2016 में राज्य सहकारी बैंक में बतौर क्लर्क इनका चयन हुआ। वहीं 3 साल की नौकरी करने के बाद 2019 में यह जेबीटी बने। इसके बाद से यह अभी इसी पद पर सेवाएं दे रहे हैं। अब उनका चयन सहायक प्रोफेसर के लिए हुआ है। उन्होंने सफलता का श्रेय परिजनों और शिक्षकों को दिया है। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने किया कक्षाओं का बहिष्कार, जानिए क्या है वजह। जेबीटी बैच वाइज रिजल्ट में बीएड अभ्यर्थियों को मिली नौकरी पर जेबीटी प्रशिक्षुओं में रोष है। विरोध स्वरूप आज डाइट धर्मशाला के प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। प्रशिक्षुओं ने कहा कि सरकार द्वारा इस पर रिव्यू नहीं किया गया तो उन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि जेबीटी की नौकरी भी बीएड को ही देनी है तो डाइट संस्थानों को बंद कर देना चाहिए। कहा कि जेबीटी यूनियन के प्रदेश महासचिव जगदीश प्रयाल ने कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। काफी संख्या में जेबीटी धारक प्रशिक्षु डिप्लोमा करके बैठे हैं और प्रदेश भर के डाइट सेंटरों में अध्ययनरत हैं। ऐसे में बीएड वालों की भर्ती करने की क्या आवश्यकता पड़ी। रामपुर के बजीर बावड़ी पुल से सतलुज नदी में कूदा व्यक्ति, पुलिस ने छेड़ा सर्च ऑपरेशन। शिमला जिले के उपमंडल रामपुर के बजीर बावड़ी पुल से सतलुज नदी में एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही होमगार्ड व पुलिस के जवानों ने घटनास्थल पर जाकर उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। अब पुलिस ने व्यक्ति को खोजने के लिए सुंदरनगर से गोताखोर की टीम को बुला लिया है। बता दें कि पुलिस के अनुसार इस व्यक्ति की पहचान भगतराम 58 वर्षीय निवासी गांव कापटी, डाकघर धारगोरा, तहसील रामपुर, बुशहर, जिला शिमला के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते 4 दिनों से यह व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा था और घर भी नहीं जा रहा था। बजीर पुल के नजदीक व्यक्ति ने छलांग लगाने से पहले खाना भी खाया है। इसके बाद कपड़े उतारकर सतलुज नदी में छलांग लगा दी। डीएसपी रामपुर ने बताया कि बजीर बावड़ी पुल से सतलुज नदी में एक व्यक्ति द्वारा छलांग लगाने की सूचना मिली है। कांग्रेस सरकार किसानों से 100 रुपए प्रति लीटर दूध कब खरीदेगी, अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर दागे कई सवाल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस देश भर में फेल हुई है, उसी तरह उसकी गारंटियां भी हर राज्य में फेल हुई हैं। अनुराग ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव में दी गई गारंटियों को पूरा करने का इंतजार कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा कि उनकी सरकार किसानों से 100 रुपए प्रति लीटर दूध और 2 रुपए किलो गोबर कब खरीद रही है।
उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार चुनावी गारंटी के मुताबिक महिलाओं को 1500 रुपए की सम्मान राशि पिछले 6 महीनों से ब्याज सहित देगी। अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब और अधिक कर्ज नहीं लेगी और अगले 5 सालों में हिमाचल को कर्ज मुक्त बनाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राज्य की कर्ज लेने की सीमा घटाए जाने पर कहा कि FRBM एक्ट हर राज्य पर एक सम्मान लागू होता है और हिमाचल की कर्ज लेने की सीमा भी इसी के तहत कम हुई है। अनुराग ठाकुर ने चंबा में एक युवक की हत्या को लेकर कहा कि देश में लव जिहाद के मामले बढ़े हैं जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। 19 का डेपुटेशन रद्द, युक्तिकरण के लिए 176 शिक्षकों की सूची तैयार। उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के युक्तिकरण की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में विभाग ने स्कूलों में सरप्लस 176 शिक्षकों की सूची तैयार कर ली है। साथ ही निदेशालय, जिला उपनिदेशक कार्यालय, डाइट में 219 शिक्षकों का डेपुटेशन भी रद्द कर दिया है। ऐसे में अब इन शिक्षकों को भी स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। इस दौरान 395 शिक्षकों को स्कूलों में भेजा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने सरकार को शिक्षकों की सूची भी भेज दी है। ऐसे में अब जल्द शिक्षकों के तैनाती आदेश जारी किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि हाई व वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग शिक्षकों के बैच वाइज और कमीशन से भरे जाएंगे 5000 पद। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लगभग 5000 पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें से 3000 पदों को बैच वाइज भरा जाएगा, जबकि 2000 पदों को लोक सेवा आयोग से भरा जाएगा। पहले चरण में विभाग ने 2749 पदों को बैच वाइज भरने के आदेश जिला उपनिदेशकों को दे दिए हैं। इसमें से 1100 पद टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल व आर्ट्स के भरे जाएंगे। इसके अलावा 1260 पद जेबीटी, 247 शास्त्री, 142 पद कला शिक्षकों के भरे जाएंगे। इसके साथ ही करीब 2000 पदों को कमीशन के तहत भरने का प्रपोजल विभाग ने तैयार कर लिया है। हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा इस बार टीजीटी, जेबीटी व C&B के पदों को भरा जा रहा है। विभाग आयोग को जल्द ही संबंधित फाइल भेज रहा है। हालांकि कमीशन के तहत होने वाली भर्ती से पहले विभाग बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेगा। वन भूमि से सूखे पेड़ों का समयबद्ध कटान आवश्यक, SOP तैयार करने के निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व अर्जित करने के लिए वन भूमि से सूखे पेड़ों का समयबद्ध कटान आवश्यक है, चूंकि कुछ समय के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने अधिकारियों को पेड़ों के प्रभावी चिन्हांकन, निष्कर्षण और निपटारा सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने इमारती लकड़ी की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक वेबसाइट विकसित करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने यह जानकारी वन विभाग एवं हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। हिमाचल में आर्थिक संकट, 15,000 कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, पहले 1 तारीख को मिल जाती थी। हिमाचल की सुक्खू सरकार आर्थिक मोर्चे पर डगमगाने लगी है। आर्थिक बदहाली की वजह से प्रदेश के 15,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को मई महीने की सैलरी नहीं मिल पाई। आमतौर पर अधिकांश विभागों, बोर्ड व निगमों में सैलरी पहली तारीख को मिल जाती है, मगर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC सहित वन निगम, श्रम एवं रोजगार, मेडिकल कॉलेज और जल शक्ति विभाग के कुछ एक आउटसोर्स कर्मचारियों को 13 जून को भी सैलरी नहीं दी गई। इससे कर्मचारी परेशान हैं। तो ये हैं दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।